राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के बड़या गांव में कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां पति की हत्या कर उसका शव खाली पड़े कुएं में फेंक दिया गया। 6 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन 10 अक्टूबर को जब पुलिस ने उस कुएं से शव बरामद किया तो सामने आए एक खौफनाक सच्चाई। इस हत्या के पीछे खुद मृतक की पत्नी चंपा देवी उर्फ चंपा उरांव का हाथ था। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि घटना चान्हो थाना क्षेत्र के बधया गांव में घटी। 7 अक्टूबर को पीड़िता के बेटे राहुल यादव ने चान्हो थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता रामबली यादव के साथ कुछ गलत हुआ है। राहुल लोहारपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतक की दूसरी पत्नी चंपा देवी उर्फ चंपा उरांव की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि उसके पति ने लगभग 6 महीने पहले एक जमीन बेची थी और उससे मिले पैसे अपने परिवार वालों को भेजे थे। एसपी ने बताया कि इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। चंपा ने अपने रिश्तेदार विष्णु उरांव की मदद से अपने पति की हत्या की योजना बनाई। इसमें 2 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि मृतक का शव एक खेत में स्थित कुएं में दबा हुआ था। शव बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चंपा देवी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्तौल, 7.65 मिलीमीटर की 3 गोलियां और 2 बाइक भी बरामद की हैं। FNB 24 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसमें थाना प्रभारी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उनकी खोजबीन स्टार्ट की गई। इस पूरे कांड का अनुसंधान का नेतृत्व थाना प्रभारी DSP खिलाड़ी कर रहे थे। इस कांड का उद्भेदन किया गया और 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो मृतक हैं रामबली यादव, उनके दूसरी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। घटना यूं हुई थी कि जो लेडी है, जो अभियुक्त है चंपा उरांव काम करने के लिए वाराणसी गई थी, जहां पे ईटा भट्टा में रामबली यादव मुंशी का काम करते थे। इन दोनों का संबंध बना। उसके बाद वो जो अभियुक्त है चंपा उरांव ने इन पे दबाव बनाई कि बड़ैया गांव में ही जाके रहना है, तो उस दबाव में ये यहाँ पे आ गए और यहीं पे जमीन की खरीद बिक्री का काम करने लगे। अभी 2025 में इन्होंने एक जमीन को बेचा था और जो पैसे हैं वो वापस अपनी पहली पत्नी को भिजवा दिया था। तो ये बात चंपा उरांव को पसंद नहीं आई और उसके साथ मारपीट भी किया करते थे। तो एक प्लान बनाया अपने पति को मारने का। इसके लिए शूटर्स को हायर किया। 2 शूटर आए थे बुढ़मू से, 3 गोली मारी गई और उसके बाद बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया गया और अगले दिन JCB से उस कुएं को भरवा दिया गया। बॉडी रिकवर हो गई है मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। इसमें जो वेपन यूज हुआ था और 3 गोली बरामद की गई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 2 को निरुद्ध किया गया। शुरू में जो वादी जो राहुल यादव है, उन्होंने सूचना दी कि 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके पिता से और ऐसा उनको सूचना है कि उनको कहीं पे मार के फेंक दिया गया। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें जो है इनकी जो पत्नी है चंपा उरांव, उन्होंने 6 महीने पहले अपने जो इसके वादी हैं उसको बोला था कि मैं केरल जा रही हूँ काम करने के लिए और अभी का जो फोन यूज कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी वो बंद हो जाएगा और केरल में ये एक नया सिम लेंगे और उसके बाद कांटेक्ट हो पाएगा। उसके बाद चंपा उरांव का घर बंद रहा, वो इधर उधर भागती रही। तो उनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध रही। उसको पकड़ा गया, पूछताछ किया गया तो उन्होंने कन्फेस किया और लोकेशन बताई जहाँ पे बॉडी मिली। आपस में क्या इसमें चंपा उरांव के 2 भतीजे वो शामिल हैं और 2 शूटर्स जो है वो बुढ़मू से बुलाए गए। वो क्या पैसा मिला? 30,000 में डील हुई थी, 20,000 दिया गया था और 10,000 अभी भी ड्यू था। हत्या करने के पीछे क्या था? हत्या करने के पीछे यही कारण था कि वो जमीन का काम करता था। जो मृतक है जमीन का काम करता था और अभी भी वो अपनी पहली पत्नी के टच में था। तो जो भी पैसे उसको मिलते थे इन पूरे काम से तो वो वहां पे भेजता था। इसको जो दूसरी पत्नी है उसको कम पैसे देता था और उसके साथ मारपीट भी करता था शराब पी के। तो इसीलिए उसने उसको अपने रास्ते से हटाया।